आवाज आ रही है? अपना वर्णन चल रहा है तो मना पर्याय ज्ञान को लेकर के ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ये सारी चीजें कल शायद आपसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आदि दिन टेस्ट आप सबका लिया था और शायद अच्छे नंबर भी आए होंगे। चेकिंग चल रही, शायद अभी रिजल्ट नहीं आया दीदी ना? 1-2 दिन में जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराए उसको अपन लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इसके विपरीत में जो हमें हित से बचाए और अहित में लगाए उसको अपन लोग कह सकते हैं कि नित्य ज्ञान। तो हम लोग यहाँ ज्ञान के समस्त भेदों में से मति ज्ञान को समझ चुके थे, श्रुत ज्ञान को समझ चुके थे, पोही मतलब अवधि ज्ञान को भी समझ चुके थे। हमें मना पर्याय ज्ञान के बारे में समझना था। ठीक है, मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं कोई बताएगा? डॉली दीदी बताइए, मति ज्ञान के कितने भेद पढ़े थे अपन ने? मति ज्ञान के 4 भेद हुए। कौन कौन? अवग्रह, इहा, अवाय और धारण। आवाज आने लगी ना? तो अवग्रह या अवाय धारणा, ये 4 प्रकार के हम लोगों ने मति ज्ञान समझे थे। सुरत ज्ञान की भी अंगवाय और अंग प्रविष्ट ऐसे 2 ज्ञान होते हैं, वो अपन ने समझे नहीं है, अब सभी समझ लेंगे। चलिए प्रेमलता दीदी बताइए, अवग्रह का अर्थ क्या होता है? अवग्रह का अर्थ? भैया जी सॉरी, आपने मुझसे ये पूछ लिया, इसके बारे में मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ये वर्ड मैंने कभी सुना नहीं। मैं सोचती थी मुझे लिखा हुआ मिले तो समझो। अभी मैं इसमें पीडीएफ में देख रही थी भैया जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये गाथा सब याद करने की कोशिश की है, उसमें मैंने हैंड ऊपर भी किया था, पर ये मुझे नहीं मालूम। भैया जी ये लिखा हुआ मुझे चाहिए, ये मति ज्ञान के भेद और ज्ञान। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग दीदी को शेयर करेंगे, जो भी लिख रहे हों क्लास में से वो शेयर कर दीजिए। रेणु दीदी कानपुर, बताइए दीदी क्या होता है? भैया जी वंदना, किसी पदार्थ का आभास होना, जैसे हमने मतलब लगा कि हमने वो चीज देखी, किसी चीज का आभास होना ही अवग्रह। बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे सब चीजें समझ में अपने आती जा रही हैं। हम लोग मना पर्याय ज्ञान को थोड़ा सा समझते हैं। मन की पर्यायों को जो पकड़ लेता है, या दूसरे के मन में या खुद के मन के, खुद की तो जानेगा, ये हमें खुद लगाना चाहिए। यदि मना पर्याय ज्ञान की कहीं परिभाषा आप पढ़ेंगे तो उसमें अक्सर क्या मिलता है, जो पर के मन की पर्यायों को जान लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मना पर्याय। आवाज आ रही है ना? हाँ, मना पर्याय ज्ञान, पर उसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना है कि पर के पदार्थ को ही जानेगा, अपने विचारों को भी जानेगा, खुद के भी परिणामों को समझेगा। खुद के तो जानते जानते पर के भी जान लेता है, इसलिए उसको मना पर्याय ज्ञान कह दिया है। मन में आने वाले विचारों को। तो उसके 2 भेद हम लोगों ने जान, जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लेंगे, कोई भी चिंता भी हो।
तो ऋजुमती और विपुलमती, ऐसे दो भेद हम लोगों ने समझे थे। ऋजु का अर्थ होता है सरल और मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो सरल बुद्धि पूर्वक या सरल विचार जहाँ आते हैं, जिसके मन में सरल सरल विचार आते हैं, एकदम सहज विचार आते हैं, उन विचारों को जो मुनिराज पकड़ लेते हैं या जान लेते हैं, उनको कहते हैं ऋजुमती ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान कहते हैं? ऋजुमती। जो सरल विचारों को जानता है उसको कहते हैं ऋजुमती ज्ञान। और विपुल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, जटिल। मतलब जो जीव के चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित, ऐसे तीनों प्रकार के विचारों को पकड़ लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, उसको कहते हैं विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान। अब देखिए इसमें जो मति शब्द आ रहा है हर चीज में, ऋजु मति है ना, ऋजु मति आया, फिर उसके बाद विपुल। तो मति शब्द से इस मति ज्ञान जो अपन समझ के आए हैं, उस मति ज्ञान का अवलंबन रहता है मना पर्याय ज्ञान में, इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान को जोड़ा गया है। ये भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा विषय समझने के लायक था। मति ज्ञान का अवलंबन लेता है तभी ये ज्ञान काम करता है। बिना मति ज्ञान के ये है पदार्थ को नहीं जान सकेगा। मति ज्ञान ही यहाँ पर दर्शन का काम कर देता है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए दर्शनों में 4 ही वेद बताए हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञान 5 है, दर्शन 4 है, तो मना पर्याय दर्शन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो चक्षु दर्शन आदि है उसके आधार पर अपना ज्ञान दर्शन कर लेता है। अब अपन समझते हैं ऋजुमति की कैसा होता है। तो ऋजुमति मतलब सरल विचार जिसने कर लिए हैं, एकदम सहज व्यक्ति है, कोई ज्यादा खोटा विचार नहीं करता, षड्यंत्र नहीं रचता है, किसी को फंसाने आदि के विचार नहीं करता है, सरल सहज विचार करता रहता है, इसलिए भव्य जीवों के परिणामों को पकड़ लेता है। अब लिखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ऋजुमति वाला होता है वो गिर भी जाता है। गिर जाता है मतलब कि उसका मति ज्ञान कभी मतलब पर्याय ज्ञान छूट कर संसार भ्रमण का कारण भी बन सकता है। किंतु जिसको विपुलमति हो जाता है वो नियम से कर्म शरीरी होते हैं। कर्म शरीर मतलब मोक्षगामी जीवों को ही विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होता है। भैया जी दोबारा बताइए प्लीज विपुलमति ज्ञान। हाँ, दो अपन ने मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद किए हैं। एक तो भेद किया अपन ने ऋजुमति, दूसरा किया है विपुलमति। तो विपुलमति और ऋजुमति की परिभाषा तो अपन ने संक्षिप्त में लिख ली है। जो सरल विचारों को जान लेता है वो ऋजुमति, और जो कठिन से कठिन विचारों को मतलब चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित विचारों को जो पकड़ लेता है, जान लेता है, उसको अपन विपुलमति कहते हैं। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको मिल जाएगी, पर रिकॉर्डिंग तो हो जाती, दिक्कत ये है यहाँ पर कि लोडिंग नहीं होती है। मतलब नेटवर्क इतना हाई नहीं रहता है कि 1.5 घंटे की वो वीडियो लोड कर सके। जब अपन क्लास में इतनी बड़ी दिक्कत रहती है, आवाज़ नहीं जाती है, तो फिर वो लोड कैसे करेगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी प्रयास किया जाएगा, जो हो जाएगा तो अच्छी बात है, चलिएगा। तो ऋजुमति और विपुलमति, ऋजुमति को समझ में आ गए दीदी, प्रेमलता दीदी? जी भैया जी। ऋजुमति सरल विचारों को जान पाता है, कुटिलतम विचारों को नहीं जानता, षड्यंत्र वाले विचारों को नहीं जानता, छल कपट के विचारों को, ज्यादा घूमे फिरे विचारों वालों को नहीं जान पाता है। और इसके साथ ये सिद्धांत है कि जिसको ऋजुमति है वो व्यक्ति नीचे भी गिर सकता है। नीचे मतलब कि मना करता है, छूट भी सकता है। म्यूट कर लेंगे जिनका भी अनम्यूट है, वो ज्ञान छूट भी जाता है। किंतु अब आते हैं अपन विपुलमति में। विपुलमति की परिभाषा हमने क्या समझा? जो चिंतित, अर्धचिंतित,
और अचिंतित विचारों को जान लेता है। तो पहला कौन सा है? चिंतित। चिंतित मतलब कि आपने जो चिंतन कर लिया, ठीक है, जो चिंतन आपने कर लिया है पहले, उन विचारों को भी वो जान लेगा कि आपने क्या सोच लिया पहले, क्या सोच के आ गए हैं आप, ये समझ लेगा। चिंतित अर्धचिंतित, अभी आप चिंतन ही कर रहे हैं, आधा थोड़ा चिंतन किया है, अभी पूरा चिंतन नहीं किया, फिर भी वो पकड़ लेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। चिंतित, अचिंतित और अचिंतित का अर्थ चिंतित, अर्धचिंतित, अर्धचिंतित मतलब आधा चिंतन किया है। और अचिंतित मतलब कि अभी चिंतन नहीं किया है, पर आगे कर्म के उदय के कारण से आपको ऐसा चिंतन आने वाला है, इसको भी वो पकड़ लेगा। क्योंकि आपके आप उस समय के कर्म की स्थिति जो चल रही होगी, तो कैसे परिणाम उस कर्म के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, उन विचारों को भी वो पहले से ही पकड़ करके भविष्य की आपको सूचना दे देगा कि आप इस प्रकार से विचार करना चाहेंगे, करेंगे। उससे आपको उनको ज्ञान हो जाएगा। ये कहलाता है विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान। और विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाला कभी भी नीचे नहीं गिरता है, मोक्षगामी ही होते हैं। ठीक है, बाकी विषय इनका जो है वो विशद है। विशद मतलब कि बहुत बड़ा व्याख्या है, सूक्ष्म कथन है। वो कथन अपन लोग कभी जब बड़े ग्रंथों का आंदोलन करेंगे उस समय और अच्छे से इसको समझ लेंगे। बाकी मना पर्याय के बारे में कोई किसी का कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, जानने की इच्छा हो, कुछ और विशेष चल रहा हो, तो वो हैंड रेस करके पूछ सकते। भैया जी, जैसे कहते हैं कि मन में कहीं दूर ढाई दीप के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा है, उसके मन में कुछ विचार चल रहा है, तो क्या वो जान पाएगा? उस व्यक्ति का सामने होना आवश्यक है या दूर बैठे भी जान सकता है? नहीं, सामने होना कोई आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी किसी भी कोने में बैठा हो ढाई दीप के अंदर, ये भी अच्छा विषय बता दिया आपने कि मनः पर्याय ज्ञान वाला जीव ढाई दीप के अंतर्गत के विषयों को ही जानता है, बाहर के विषयों को नहीं जानता। ये बहुत अच्छा विषय हो गया कि ढाई दीप के अंदर ही जानता, उसके बाहर का नहीं जानता। दूसरी बात, जो दीदी ने कहा है कि अपने स्थान पे आमने सामने होना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी भी कोने में ढाई दीप को बैठा हो, पर उनके पास वो पावर होना चाहिए। उतना पावरफुल उनके पास मना पर्याय ज्ञान होगा तो वो वहां तक का जान लेंगे, है ना। ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। फिर मना पर्याय की भी कुछ और भी भेद है अंदर, अंदरूनी भेद, वो अभी अपने जानने के क्रम में नहीं है। वो तो अपन आगे विषय सुनेंगे, तब कठिन विषय बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको बता दिया जाएगा। अभी इतना पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, किसी का और कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। व्यक्ति कहीं भी कितनी भी दूर कैसी भी स्थिति में बैठा, हाँ इतना आवश्यक है कि मुनि महाराज यही नहीं करते रहेंगे कि इसके विचार में आप क्या सोच रहे, आप क्या सोच रहे, आप क्या सोच रहे, यही कंप्यूटर माइंड चलाते रहे। ऐसे इतना टाइम नहीं है उनके पास, अपने काम में लगी रहते, अपने धर्म ध्यान, अपनी आराधना साधना में रहते हैं। कभी जब उनके विषय में ऐसा आ जाए तो चिंतन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी तो प्रसंग ऐसी बन जाती है, वो चिंतन कर लेते हैं। हाँ सुमन जी भी। भैया जी, ये जो नियम है कि वो ढाई दीप के अंदर जान लेता है, ये ऋजुमति विपुलमति दोनों में लागू होता है? हाँ दीदी, दोनों में लागू होता है। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बता दिए करो, क्योंकि मुझे मना पर्याय ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जान पाता कि आपके मन में है। इसलिए आप जरूर बता दें कि आप क्या चल रहा है, पूछ लें। हो जाएगा तो फिर नहीं पूछूंगा आपसे कि आप क्या सोच रहे हैं।
हाँ आवाज दीदी पूछिए। मतलब भैया जी इसमें आवाज आ रही अवधि अवधि ज्ञान का क्षेत्र मतलब ज्यादा बड़ा है, वो चारों गतियों में होएगा और ये सिर्फ 2.5 दीप तक मन है, पर ये ज्ञान का मतलब क्षेत्र कम है, तो ये 2.5 दीप तक ही है ना, ये 2.5 दीप के अंदर ही रहेगा ये। तो ये ये इसका चारों विषय है। भाई अवधि ज्ञान है। हाँ पहले आप बोलिए, पूरा पूछ लीजिए। नहीं मेरा मतलब यही था, क्योंकि मैंने ये 2 दिन पढ़ा नहीं था अवधि ज्ञान का भी, तो मेरा मतलब ये था कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है क्या मन परिय ज्ञान से, क्योंकि वो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है अवधि ज्ञान, और ये मन प्रिय ज्ञान मतलब 2.5 दीप के अंदर ही होगा, और विशेष मतलब तपस्वी मुनियों को ही होता है ना, वेदीधारी मुनियों को। जी तो दीदी का प्रश्न आया है, म्यूट कर लीजिए। दीदी ने प्रश्न पूछा है कि क्या मना पर्याय ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठतम माना जाए कि अवधि ज्ञान माना जाए, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान तो मात्र 2.5 दीप तक ही हो रहा है, और न त्रियंचों को हो रहा है, न सामान्य मनुष्यों को हो रहा है, न देवियों को हो रहा है, न देवों को हो रहा है, न आर्यों को नहीं हो रहा है। तो सबसे श्रेष्ठतम तो अवधि ज्ञान माना जाना चाहिए, क्योंकि वो तो चारों दिशाओं में, चारों गतियों में सबको हो रहा है। तो विस्तार की अपेक्षा से और गतियों की अपेक्षा से, जीवों की अपेक्षा से मना पर्याय ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इस चारों गतियों में जानने की अपेक्षा से क्षेत्र बहुत बड़ा है। पर मना पर्याय ज्ञान सूक्ष्मता की दृष्टि से अवधि ज्ञान की अपेक्षा बहुत ज्यादा जानता है। सूक्ष्मता की दृष्टि से अवधि ज्ञान अपनी सीमा में जानेगा, सीमा मतलब कि ऊपर की चीजों को जान लेगा, पर मना पर्याय ज्ञान विचारों को जानेगा। आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का विचार चल रहा है। अवधि ज्ञान ये बता देगा कि आप आगे क्या थे, कैसे होगी, ये सब बता देगा, पर आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का विचार आपका चल रहा है, इसमें सूक्ष्मतम दृष्टि से वो चले जाते हैं। ऐसा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सूक्ष्मता की दृष्टि से मना पर्याय ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है, और वैसे ही क्षेत्रफल की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विस्तार ज्यादा है। हाँ वन्ना जी ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे अवधि ज्ञान तो मतलब शुभ अंग संखादि कमल और इस तरीके से उत्तमांग से उत्पन्न होता है, तो ये मना पर्याय ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से ही, मतलब मुनियों के मन में ही उत्पन्न होता है, या ऐसा कुछ और भी है? हो गया। या कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं उनके शरीर में, मन में, जो उनके माध्यम से वहां से उत्पन्न होता हो? जी मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए दीदी। मना पर्याय ज्ञान का ऐसा कोई चिन्ह नहीं रहता है कि उसके माध्यम से हम जान सकें कि इनको मना पर्याय ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान जो होता है, अवधि ज्ञान के चिन्ह रहते हैं, पर मना पर्याय ज्ञान का कोई भी ऐसा विशेष चिन्ह नहीं होता जिसके माध्यम से जीव को बता सकते हैं कि मना पर्याय ज्ञान इनको हो गया है, क्योंकि वो मन के माध्यम से। ऐसा नहीं है, आपने जो कहा दोनों ज्ञान होंगे आत्मा से ही, दोनों ज्ञान आत्मा से ही होते हैं, दूसरे की सहायता की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर फिर भी मना पर्याय ज्ञान बहुत अल्पतम जीवों को होता है, पहली बात तो, और इसका कोई निशान ऐसा कुछ विशेष नहीं आता है कि क्या विशेषता होगी। ठीक है। एक समय में जीव के एक ही ज्ञान रहता है, इसके पूछा है, पूछ लीजिए दीदी। चलिए मैं देख ले रहा हूँ। एक समय जीव के पास एक ही ज्ञान होता है। हाँ ये भी विषय अपन अभी चर्चा चलेंगे। एक समय में कितने ज्ञान एक साथ रह सकते हैं? तो देखिए, अपेक्षाकृत रहने की अपेक्षा अलग है और उपयोग की अपेक्षा अलग अलग है। उपयोग एक समय में एक ही ज्ञान का होता है। हम सबके पास नियम से 2 ज्ञान तो होते ही है, मति श्रुति ज्ञान नियम से है ना। सबके पास मति और श्रुति 2 ज्ञान
जरूर होते ही होते हैं। इनके बिना कोई भी जीव नहीं रहता। एक ज्ञान नहीं रहता है, मात्र केवल ज्ञान ही एक रह सकता है। बाकी जो अन्य ज्ञान है वे कभी भी सिंगल नहीं रह सकते। तो मति ज्ञान के साथ सुरत ज्ञान अनिवार्य रूप से रहता ही है। जैसे जीव के साथ छाया रहती वैसे ही और मति के साथ सुरत ज्ञान जुड़ा रहता है। तो मति और सुरत ज्ञान दो तो ज्ञान है ही। किसी को अवधि ज्ञान हो जाए तो 3 ज्ञान हो सकते। मनुष्यों की अपेक्षा, सामान्य मनुष्य की अपेक्षा से एक साथ अधिक से अधिक 3 ज्ञान हो सकते हैं, है ना। त्रियंश की अपेक्षा भी अधिक से अधिक त्रियंशों में 3 ज्ञान होते हैं। देवों में अधिक से अधिक 3 ज्ञान होते ही हैं और नारकियों में भी अधिक से अधिक 3 ज्ञान होते ही होते हैं। मुनियों की अपेक्षा से मनुष्य गति में 4 ज्ञान हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4। अपेक्षा क्या है? मुनि बन जाए तो, यदि मुनि बन जाए पुरुष तो मनुष्य गति की अपेक्षा 4 ध्यान अधिक से अधिक हो सकते हैं एक जीव को। ठीक है। पर हमें नोट में इतना लिखना है कि 4 हो या 3 हो, 2 हो, कितने भी हो, एक समय में उपयोग एक ही किया जा सकता है ना। जैसे आपके पास मान लो 4 रोटी रखी है या 4 सब्जियां रखी हैं, तो आप एक ही समय में 4 सब्जी नहीं खाएंगे, एक सब्जी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे। वैसे ही यहाँ पर ज्ञान भले ही 4 हो जाए हमारे पास स्टॉक में बने रहे, पर उपयोग एक समय में एक ही ज्ञान का किया जाएगा। जब मति ज्ञान उपयोग में आएगा तब तो मना पर्याय ज्ञान नहीं आएगा उपयोग में। जब सुरत ज्ञान उपयोग करेंगे तो मति अवधि मना पर्याय ज्ञान नहीं आएगा उपयोग में। वैसे करके एक ज्ञान का एक ही समय में उपयोग किया जा सकता है। हो गया क्लियर? और किसी कोई जिज्ञासा? हो गया। अपना अंतिम ज्ञान दीदी पूछी कर लीजिए। जना भैया जी, जब समुद्रघात होता है तब ये जो ज्ञान है, ये जो भी है सारे, इनका उपयोग होता है। कौन से समुद्र घाट में लगाए अपन? जैसे समुद्र घाट, केवली वाले समुद्र घाट, कौन से भी भैया जी? ऐसे कौन से भी, तो कोई भी हो, जीव जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ वहाँ उसके पास ज्ञान रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कहीं भी रहे जीव के प्रदेश बाहर निकले हैं तो प्रदेश भले ही निकले पर गुण बाहर नहीं निकले। गुण तो सब ज्ञान दर्शन और ये सब दर्शन ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के गुण है। तो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश जाएंगे वहाँ वहाँ गुण भी उसके साथ में जाएंगे। तो ज्ञान दर्शन के बिना कभी भी कोई भी जीव किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकता। जीव के ही प्रदेश फैले, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप मानिए कि जैसे कि रहते होंगे पल्लवी दीदी है, तो मान लो कोल्हापुर के आसपास जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, तो मानिए कि ट्रांसफार्मर बड़ा वाला जो लगा हुआ है, डीसी आदि जिसको कहते हैं, वो आपकी मानिए कि कोल्हापुर में लगी है, पर लाइट सब जगह फैली हुई है। तो उसका प्रकाश वायर जहाँ जहाँ भी जा रहा है उस वायर में उसके साथ लाइट भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिना करंट के कभी भी बल्ब आदि जल जाए। जो भी समुद्र घात किया जाएगा उसके साथ आत्मा के प्रदेश निकलेंगे। तो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश होंगे वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन गुण रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण का नाम ही आत्मा है। इनमें से यदि ज्ञान दर्शन गुण निकल जाए तो वो आत्मा न रह करके अजीव हो जाए। किसी भी अवस्था में समुद्घात हो, चाहे वो बीधण समुद्घात हो, कषाय समुद्घात हो, क्रियक समुद्घात हो, आहार समुद्घात हो, तेजस हो, है ना, ये सारे समुद्घातों में आत्मा के प्रदेश जाएंगे और आत्मा के प्रदेश ज्ञान दर्शन के साथ ही जाएंगे। हाँ रहने दीदी कुछ। भैया जी जैसे अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान क्या ढाई दीप के बाहर का भी जान सकता है? जब नरक गति का जान सकता है तो ढाई दीप के बाहर का भी जान सकता होगा। हाँ राइट, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर का जानता है।
ढाई दीप के बाहर देव लोग रहते हैं, देवों का गमनागमन होता रहता है। मनुष्य भले ही नहीं जा पाते ढाई दीप, और देवी देवता जाते घूमते फिरते रहते हैं, उनका सबका अवधि ज्ञान चलता रहता है। तो अपन ने ये गाथा को पूर्ण किया और केवल्य ज्ञान के बारे में समझ रहे। तो केवल्य ज्ञान क्या है? केवल्य ज्ञान जो समस्त द्रव्यों की, समस्त पर्यायों को, समस्त गुणों को, चराचर समस्त पर्यायों को एक ही समय में, या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्यानि तेषां गुणानि, अर्थात जो एक ही समय में समस्त द्रव्यों के गुण, पर्याय आदि को जो देखते जानता रहता है, उसको हम लोग केवल्य ज्ञान जानते हैं या कहते हैं, जानना चाहिए। केवल्य ज्ञान की परिभाषा सुगम है कि सीधा सा कुछ ना है, तो जो सब कुछ जानता है। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जो ना जाने, सीधी सी बात ये परिभाषा हो गई। ज्यादा हम लोग साहित्यिक भाषा में ना बोलें तो इतना ही बोल सकते हैं कि जो सब ही कुछ जानता है। अन्य ज्ञान तो क्या करते हैं, कुछ कुछ जानते हैं, पर ये सब कुछ जानते हैं। कोई भी ऐसी चीज शेष नहीं बचती, चाहे पुद्गल से संबंधित हो, चाहे जीव से संबंधित हो, चाहे काल द्रव्य से संबंधित हो, आकाश द्रव्य से संबंधित हो, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, सब चीजों को केवल ज्ञान जानता है। कोई भी चीज नहीं जिसको केवल ज्ञान न जानता है। तो ऐसे केवल ज्ञान की परिभाषा को समझा। ये 5 ज्ञान हमारे पूर्ण हुए। अब ये 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान जो कुमति हो जाते हैं, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग यदि कड़वी तुमड़ी में मीठा दूध भी रखते हैं, कड़वी तुमड़ी, तुमड़ी समझते होंगे आप लोग। कड़वी लौकी ले लो, लौकी का जो गोल गोल तो बड़ा होता है ना, वो, उसमें यदि हम लोग मीठा दूध भी डाल देंगे तो वो कड़वा हो जाता है। वैसे ही मिथ्यात्व के साथ में आते ही ये सुमति, सुश्रुत और सुअवधि ज्ञान कड़वे हो जाते हैं। संगति के असर से, मिथ्यात्व के असर से सम्यक ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कड़वे हो जाने के कारण तो विपरीत काम करने लगते हैं, है ना। तो ये कहलाता है। चलिए, हो गया। और कोई जिज्ञासा किसी पूछना हो तो आगे की कारिका को समझते हैं। दीदी शेयर करिएगा आगे अपन से की कारिका। क्या समय में जीव, एक समय में जीव के पास एक ही ध्यान होता है या दो? ध्यान का विषय जब आए ध्यान को समझेंगे, तभी ज्ञान का चल रहा है। चलिए, तो हम सभी कारिका को यहाँ पर समझेंगे। सभी लोग अपने जूम कर लेंगे, दीदी को पिन कर लेंगे पिन, तो और अच्छे से आपको समझ आए। एक एक चीज को समझिए। यहाँ पर बहुत ही सरल गाता है, एकदम सरल गाता है, और सभी पूरी आंखें थोड़ी सी लगा करके ध्यान से सुनिए। अट्ठ, अट्ठने, अट्ठ, अट्ठ, चदु, णाणा, क्या है, णाण, दंसण,
सामण्णम, ण शब्द का उपयोग करना सभी देखो, ण। जीव, जीव नहीं, जीव। लक्षणम, वर्णीयम। व्यवहारा, व्यवहारा नहीं, व्यवहारा। शुद्रणया, शुद्धम, पुण, दंसणम, णाणम। णा को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और वा को वा ही बोलना है, वा नहीं, जीव नहीं बोलना, जीव, व निकलना चाहिए। व्यवहारा, व्यवहारा नहीं, व्यवहारा। णा को भी णाण, नान नान नहीं, णाण। ऐसे देखिए, अब हम ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर इसको अर्थ को समझते हैं। अट्ट चतुर्णाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम वर्णीय व्यवहारा शुद्रणय शुद्धम पुणदंसणम नाणम। एकदम सरल गाथा है, समझिए ध्यान से। अट्ठ मतलब 8, चतु मतलब 4। ठीक है, कितना समझ में आ गया? णाण और दंसन, पहले उनकी संख्या दे दी है, फिर उनके नाम दे दिए। अट्ठ मतलब ज्ञान और चतु यानी दर्शन। अट्ठ चतु नाण दंसन। नाण मतलब ज्ञान, तो 8 प्रकार का ज्ञान, और चतु दंसन 4 प्रकार का दंसन। सामान्यम जीव लक्षणम धन्यम, ये सामान्य से जीव का लक्षण, लक्षणम मतलब लक्षण। बढ़ियम, बढ़ियम में से कहा गया है। सामान्य से जीव के लक्षण में क्या है कि जीव के पास 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। ये किस अपेक्षा से? सामान्य से जीव का लक्षण बताया गया, विशेष नहीं बताया गया। सामान्य से जब भी हम कहेंगे किसी जीव के लक्षण में, जीव किसे कहते हैं तो जिसके पास 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं, वो जीव है। किसने की अपेक्षा से है? व्यवहारा, व्यवहारने की अपेक्षा। किस अपेक्षा से? व्यवहारने की अपेक्षा से। अब हम यदि ऊपर की गाथा का, ऊपर की लाइन का पूरा अर्थ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि व्यवहार से 8 प्रकार के दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला जीव सामान्य से जीव कहलाता है। सामान्य से जीव का लक्षण व्यवहार से क्या है? जिसमें 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन पाया जाता है, वो सामान्य से व्यवहार में की अपेक्षा जीव है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक बार जागृत होने का परिचय जाए। ऐसा ये जी बनियम का अर्थ क्या है? बढ़िया मतलब जानता है, यह कहा गया है। बढ़िया मतलब कहा गया है। ठीक है, अब देखो शुद्रणया। अभी तक तो हमने व्यवहार ने की बंद ली, अब व्यवहार ने ऊपर वाली लाइन कहाँ तक खत्म हो जाती है? व्यवहार तक। अब नीचे की लाइन शुद्रणय से प्रारंभ हो रही। शुद्रणया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। हमने व्यवहार ने से तो कह दिया कि जीव 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला होता है। ये हो गए सामान्य से, आपने व्यवहार ने की अपेक्षा कह दिया। पर शुद्रणया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाण, पूर्ण मतलब और, शुद्धनया शुद्धने की अपेक्षा से, शुद्धने मतलब निश्चय। शुद्धने को क्या कहेंगे? शुद्धने मतलब निश्चय। निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध शुद्धम दंसनम नाणम, जीव शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान वाला है। समझ में आ गया? व्यवहार ने से तो 8 प्रकार के दर्शन और 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला कह दिया। पर शुद्धने की अपेक्षा से जीव के पास शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन मात्र पाया जाता है, न 8, न 4, न 6, न 10। वो तो ज्ञान और दर्शन उसके पास है बस। क्या है? शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सब अशुद्ध हैं। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि ये कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, कर्म के क्षयोपम से होते हैं। कर्म के क्षयोपम होना मतलब कि कुछ कुछ कर्मों का मंदोदय हो जाना, ये क्षयोपम कहलाता है।
किंतु शुद्ध नए से जो ज्ञान और दर्शन होते हैं वो कर्मों के क्षय होने पर एकदम प्योर ज्ञान, प्योर दर्शन। ठीक है, ऐसा ही शुद्ध ने की अपेक्षा से व्यक्ति जीव शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान वाला होता है। आ गया समझ में? न की अपेक्षा जीव के दो भेद किए गए हैं। जीव के लक्षण दो प्रकार से बताएं, किसमें से? न की अपेक्षा से। व्यवहार से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला जीव है, और निश्चय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वाला जीव है। किस किस को समझ में नहीं आया हैंड रेस्ट कर दें। सबको समझ में आ गया? अच्छा है, समझ में आ गया। थोड़ा सा परीक्षण कर लेते हैं। मीनाक्षी दीदी को अनम्यूट कर लें और बताएं इसका गाथाकार। वंदना भैया जी। अठ चतुर्णान दंसण। अठ मतलब 8, चतु मतलब 4, णाण मतलब ज्ञान और दंसन मतलब दर्शन। मतलब 8 ज्ञान और 4 दर्शन। सम्मणम जीव लक्षणम भणियम। सामरणम तो सामान्य से, जीव लक्षणम मतलब जीव के लक्षण, भणियम मतलब कहा गया है। तो सामान्य से जो 8 ज्ञान और 4 जो दर्शन है, तो ये सामान्य से मतलब कि व्यवहार से 8 ज्ञान और 4 दर्शन कहे गए हैं। व्यवहारा मतलब व्यवहार से कहे गए हैं। और व्यवहारा शुद्र नया शुद्धम और दर्शनम नाणम मतलब व्यवहार से तो 8 ज्ञान और 4 दर्शन कहे गए जीव के। और फिर जो निश्चय से मतलब शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दर्शनम नाण और शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पंकजा दीदी आप बताइए बात। गाथा पढ़ना भी है, पहले पढ़ लेना शब्द व शब्द, फिर उसके बाद। अट्ट चतुनानदंसन सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहाराशुद्धनया शुद्धं पुनदंसनं नानम्। अट्ठ चतु नान दंसन। अट्ठ मतलब 8, चतु 4, नान नान ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ದಂಸನ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ. ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಜೀವದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जीव का लक्षण बताया गया है। व्यवहारದಿಂದ शुद्ध नय से शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, शुद्धम शुद्ध पुनः दंसन नानम ಶುದ್ಧ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಆರಾಯ ಶುದ್ಧ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ शुद्ध दर्शन ಮತ್ತು शुद्ध ज्ञान ऐसा जीव का लक्षण है। चलिए बहुत सुंदर, बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया दिया चीज को अच्छे से। इसी के साथ अब अनीता दीदी आप बताएंगे। हाँ भैया जी, वंदना। अट्ट चतुनानं दंसनं
सामनं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारासदुनया सुदं पुनर्दंसनं नानम्। 8 प्रकार, चतु 4 नानम ज्ञान। 8 प्रकार का ज्ञान, दर्शनम 4 प्रकार का दर्शन, सामान्यम सामान्य जीव का लक्षण कहा गया, लक्षणम लक्षणम भनियम कहा गया है, व्यवहार व्यवहार व्यवहारा व्यवहार सदुनया शुद्ध नय से, शुद्ध नय पुनः शुद्ध ज्ञान और दर्शन, ये जीव का लक्षण कहा गया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो गाथा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, बाकी बहुत अच्छा बताया आपने। कि अठ दंशनम, नाणम नहीं है, नाण दंसन, दंसनम नहीं, दंसन, अट्ठ चतु नाण दंसन, ऐसे बहुत अच्छा अर्थ आपने बहुत अच्छा बताया है। चलिएगा, अनुप्रिय दीदी अनम्यूट करेंगे और बताएंगे गाथा का। गाथा पढ़ू तो हाँ पढ़िए। अष्टचतुर्णान दंसनं सामान्यं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारासुदुनया शुद्धं पुनर्दंसनं नाणम्। व्यवहार नय से, अट्ठ मतलब 8, चतु मतलब 4, प्राण मतलब ज्ञान, दंसन मतलब दर्शन, सामान्य मतलब सामान्य से, जीव लक्षण जीव का लक्षण, बढ़िया मतलब कहा गया है। व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार नय की अपेक्षा जीव का बताया गया है। और ये व्यवहारा उसी में ले लेंगे भैया जी। और शुद्ध नया, और शुद्ध नय से शुद्धम पूर्ण, शुद्ध मतलब शुद्ध, पूर्ण मतलब और, दंसनम मतलब दर्शन, और नाण मतलब ज्ञान। निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये लगभग सबको समझ में आ गया है। इसको थोड़ा सा अपन विस्तार कर देते हैं। मैं बताऊं? हाँ बताइए आप बताइए। अट्टचदूनानदासनं सामन्नं जीवलक्षणं भल्यं व्यवहारासुद्धं नाणम्। व्यवहार ने से अट्टचदु नान दंसना, 8 प्रकार से ज्ञान है, 4 प्रकार दर्शन है, सामान्य सामान्य से, जीव लक्षण जीव लक्षण है, धनियम बताए गए हैं, और शुद्ध नय, शुद्ध निश्चय से, शुद्धम शुद्ध, दंसनम दर्शन, ज्ञानम ज्ञान है, जीव लक्षणम जीव लक्षण बताए गए हैं, धनियम बताए गए। बहुत अच्छा। चलिए, बाकी सबको लगभग आ ही जाएगा, तो बहुत कठिन नहीं है, सरल सहज गाथा है। ऐसे आगे आप लोग सारी गाथाओं के अर्थ, यदि थोड़ा सा समय दें इस चीज को, तो बहुत जल्दी से इस चीज में प्रवीण आप हो सकते हैं। तो अट ये अपन को बस इतने इसमें समझना था, व्यवहार ने और निश्चय ने से जीव का लक्षण कैसा है, इसमें कुछ कठिन बहुत कुछ नहीं है ज्यादा। अट्ठ चतु 8 अपन ज्ञान पढ़ के आए हैं, चतुर्दर्शन पढ़ के आए हैं,
और सामान्य से जीव की लक्षण है। व्यवहारने से बस लगाना, व्यवहारने से किसने से, व्यवहारने से। तो शुद्धने की अपेक्षा से हम शुद्ध ज्ञान और दर्शन वाले हैं, अथवा जीव को शुद्धने से शुद्ध ज्ञान और दर्शन वाला कहा जाता है। ये इसका अर्थ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष अर्थ नहीं है। शुद्धने को अर्थ यहाँ पर अपन लोगों को निश्चय नहीं लगाना है, निश्चय ने को ही शुद्धने। चलिए अगली कार्य का एक और कार्य का पढ़ लेते हैं, उसको फिर अपन लोग आगे कल इसके अर्थ समझेंगे। कोई भी आपको डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछना हो, समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। दीदी अभी करिएगा एक बात, एक कार्य और ले लेते हैं। ये अपने सामने 7वें नंबर की तालिका है और अभी तक हम लोगों ने कितने अधिकार समझ लिए हैं? जीव अधिकार सबसे पहला समझा, फिर उपयोग अधिकार, तो 2 अधिकार पूरे हो चुके। अब तीसरा अधिकार जो है अमूर्तिक अधिकार। तो जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप कैसे है? क्योंकि हम लोग दिख रहे हैं तो मूर्तिक हो गए हैं, और अमूर्तिक भी कहा जाता है। आत्मूर्तिक है, तो किस अपेक्षा से मूर्तिक है, किस अपेक्षा से अमूर्तिक है, ये बहुत ही जानने की योग्य विषय है। जानना चाहिए कि हम किस किस अपेक्षा से क्या क्या है ना। तो अपेक्षाकृत कोई किसी ने कह दिया आपसे कि नहीं आप तो भाई ये दिख रहे हैं, ये मूर्त है, ये तो मूर्त होता है, तो आप लड़ाई करने लगे कि नहीं नहीं अमूर्तिक ही होता है, ऐसा नहीं। तो आचार्य भगवान वो ही बता रहे हैं कि हमारा जैन दर्शन कैसा है, अनेकांतवाद, शादवादने वाला है, अनेकांत वाला है कि भाई ऐसा भी है और ऐसा भी है। जीव एक अपेक्षा से मूर्त भी है और दूसरी अपेक्षा से जीव अमूर्त भी है। तो मूर्त किस अपेक्षा से, अमूर्त किस अपेक्षा से है, इसका वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे और पुनाकारी का उच्चारण कर लेंगे। वर्ण मैं बोलता जाऊँ, आप पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वर्ण, रस, पंच, गंधा, गधा नहीं गंधा, 2 भाषा, अट्ट निश्चया, जीवे, णो संति, अमुत्ति, तदो, बबहारा, मुत्ति, बंदादो। बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत सहजता से सरल में समझ में आ रही कारिका। किसी कठिन लग रही हो या नहीं आ रही हो तो फिर से पूछ सकती है। बाकी तो एक एक शब्द बहुत व्यवस्थित तरीके से तोड़ तोड़ करके लिखा गया है और समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक बार लेसेस तो पढ़ लेते हैं। वर्ण, रस, पंच, गंधा, 2 पासा, अट्ट निश्चया, जीवे, नो संति, अमुत्ति, तदो, व्यवहारा, मुक्ति, बंदादो। इसके अर्थ को अपन लोग कल समझेंगे। प्रीति दीदी ज्ञाता पढ़िएगा। वर्ण रस पंच गंधा 2 भाषा अट्ट निश्चया, जीवे नो संति अमुत्ति, तदो व्यवहारा, मुक्ति, बंदादो। हाँ, एक एक शब्द को भले लैसे ना पढ़ के एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ लेंगे तो व्यवस्थित आ जाएगा। पर फिर इसके जाएंगे नहीं, आराम से पहले एक शब्द को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। सुभाष भैया जाता पढ़िए। चलिए सर, सुभाष भैया भी ट्रैवलिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे। रश्मि दीदी पढ़िए। रस पंच 2 पासा अट्ठ निश्चया, जीवे नो संति अमुत्ति, तदो व्यवहारा, मुक्ति, बंदादो। वर्ण, रस, पंच, गंधा 2 पासा अट्ठ निश्चया, जीवे नो संति अमुत्ति, तदो व्यवहारा, मुक्ति, बंदादो।
थोड़ा ये कहीं कहीं पे जो जर के लेते हैं आप लोग, गंधा दो, भाषा दो, ऐसे बीच बीच में जो जर के लेते हैं ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक एक शब्द पे इतने बढ़िया पकड़ वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अट्ट निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। जहाँ रुकना है वहाँ रुक जाओ, जहाँ पर थोड़ा विराम है वहाँ विराम ले लो, जहाँ बड़ा लिखा है वहाँ खींचो बंधा दो, निश्चया जीवे, जहाँ बड़ा शब्द दिया वहाँ बड़े से पढ़ो अच्छे से, तो ऐसे जर के लेके ना पढ़े। हाँ प्रीति दीदी पढ़ी। फिर से पढ़ो भैया। अभी आपने पढ़ा था कि लक्ष्मी दीदी ने पढ़ा था? मैंने पहला पढ़ा, बाद में लक्ष्मी दीदी ने पढ़ी। चलिए ठीक हो गया, ठीक पढ़ लिया, अच्छी बात है। और कौन पढ़ेगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है? रानू दीदी पढ़ी, रानू दीदी, रेणु दीदी, कान दोनों रानू दीदी पढ़ी, रेणु दीदी आप पढ़ी। तो वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अट निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बहुत अच्छा, एक एक शब्द ऐसे ही पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। अभी लेके चिंता ना करें, एक शब्द सही शब्द उच्चारण में आ जाना चाहिए। हाँ रेणु दीदी पढ़ी। जी भैया जी। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बहुत सुंदर। नंदा दीदी पढ़ो। वर्ण रस पंच गंधा दो पासा अष्ट निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। और शशि दीदी पढ़ी। जय जय भैया। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बहुत बढ़िया। तो सुनीता दीदी पढ़ी। शशि दीदी म्यूट कर। सुनीता दीदी आवाज आ रही है? भैया मी आजच जोडलोय तुम्हाला. बर माझ्याकडे पुस्तक पण नाही ना, जनवानी नाही मला. नाही पुस्तक तोंड बसताना हेड शिकतो. कस्तूरी दीदी पढ़ी है। सुनीता दीदी म्यूट मार दी। हाँ वंदना भैया जी। वड़ा रस पंचगंधा दो पासा नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा रस पंचगंधा दो पासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंशु दीदी पढ़ी। वनरस पंचगंधा दो पासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो।
वर्ण वर्ण अंधा दो। वर्ण 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 नहीं, वर्ण मत पढ़िए, वर्ण। अणा है, अणा का उदाहरण, वा का उदाहरण। सम्मित भैया पढ़िए। वंदना भैया जी। वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। बहुत बढ़िया, पढ़ी ना दीदी। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्टनिश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। चलिए, तो बाकी कल अपन और अभ्यास करेंगे। जिन लोगों ने आज नहीं पढ़ा उनको कल मौका मिलेगा प्रारंभ से। और आज के लिए पर्याप्त अपना समय हो चुका है। ठीक है, तो अपन लोग हाथों को जोड़ेंगे और माँ जिनवाणी का स्मरण करेंगे। कोई भी माँ जिनवाणी। जी दीदी। भैया जी, जो पेपर दिया था ना, तो उसके लिए मैं बोल रही थी एक बार कल स्टार्टिंग में आकर के पहले पेपर डिस्कशन कर लें, क्योंकि कुछ मुझे एक आपसे प्रश्न भी पूछना था। जैसे अवधि ज्ञान के भेद मैंने 3 माने, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। तो ये जो 6 जो थे, अनुगामी, अननुगामी इत्यादि, ये अवधि ज्ञान को जानने के उपाय हैं कि ये भेद में लिए जाएंगे? देखो, जानने के उपाय तो सारे ही हैं, जिनके माध्यम से जाने जाते हैं। देशावधि से भी जानते हैं, आदि आदि। पर जो भेद हैं, इतना अवश्य है कि ये सब गुण प्रत्यय के ही हैं, ये भाव प्रत्यय की नहीं है। भाव प्रत्यय में हीमान, ये हीमान, अनुगामी और अनुगामी, अनुगामी, हीमान, वर्तमान, अवस्थित, अनावस्थित, ये सब जो भेद हैं ये गुण प्रत्यय के साथ ही घटित होंगे, अन्य के साथ घटित जरूर लिखना है। इसमें मतलब 2 ही मानेंगे, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। चलिए, पेपर के बारे में डिस्कशन अभी थोड़ी देर रुक कर भी कर सकते हैं यदि कोई विशेष हो तो। और जो भी लोग टीम से हैं वो थोड़ी देर रुक सकती हैं चाहे तो, क्योंकि आगे आचार्य दीक्षा दिवस सभी को वैसे जानकारी देने योग्य है कि सभी लोग अधिक से अधिक मैसेज फॉरवर्ड करें जो आपके पास पहुंच रहा है। रेणु दीदी ने आपको पहुंचाया होगा, ग्रुप में भी डाले होंगे, जहाँ पर एक जिसमें वो भी लगा पोस्टर भी, जिसमें लिखा हुआ है कि विद्योदय ज्ञानधारा पाठशाला के तत्वाधान में, ठीक है, ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। प्रतिभा सम्मान, उसी के साथ में लिखा हुआ है गर्भ संस्कार, और फिर 5 दिन का सेमिनार जिसमें हम लोग सब मिल बैठ करके आचार्य महाराज के गुणगान, उनके संस्मरणों को समझेंगे। तो वो सब में आप थोड़ा सा एग्री हो जाइए और सभी लोग फॉरवर्ड कीजिए अपने स्टेटरों पर, उस मैटर को डाल के रखिए ताकि अन्य लोग भी देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। और नाम देना प्रारंभ करें, नाम लेना प्रारंभ करें जो संस्मरण आदि सुना सकें। मत कहिएगा कि हमारा नाम, हमारा नाम, हमारा नाम, हमारा नाम। अभी जिनके नाम आ गए हैं लिस्ट बन जाएगी 25 तारीख से पहले, सॉरी 25 को प्रारंभ भी हो जाएगा। आज कितनी नंबर, तो 21 तारीख तक जिनके नाम आ जाएंगे बस वे ही वेलकम, बाकी तो सब फिर अपन देख कर सुनेंगे, समझेंगे, गुरु जी की अनुमोदना करेंगे। बस ऐसे करके जल्दी से जल्दी अच्छे संस्मरण, बहुत लंबे चौड़े संस्मरण नहीं चाहिए और पुराने कथा कहानियाँ नहीं चाहिए कि हम गए थे तो वहाँ पे आचार्य ने ऐसे देखा, फिर ऐसे बोले तो वैसे, ये सब चीज़ें नहीं। जिनसे आपको प्रेरणा मिली है कि उनको देखने से हमें वैराग्य जागृत हुआ और फिर हमने ये त्याग कर दिया था आदि। तो बहुत रवि रामायण नहीं सुनाना है कि हम इस बस में बैठे, वो बस नहीं मिली, तो फिर हम टेम्पो में बैठे, टेम्पो नहीं मिला तो रिक्शा में बैठे, रिक्शा में 40 रुपये की 50 मिला, तो फिर हमने कहा कि नहीं 40 में लोगे तो हम जाएंगे, फिर उसमें 40 गए, तो हमने फिर 30 कहे, 30 नहीं मिला तो फिर हमने दूसरा देखा। ये सब रामायण नहीं कहा, जो विशेष बताना उसको बताना है। चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है। और टीम के कुछ सदस्य 2-5-10 मिनट के लिए जुड़े रहें, उसके बाद अपन लोग देखेंगे।
बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वार्थ मोक्षलब्धि शिव शौकति चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानि स्वाम बंदमानि 9 बार नमोकार मंत्र।